चलिए आज हम बात करते हैं गैसेस स्टेट में पेलोड की, है ना। पेलोड की बात करते हैं। दिस इज द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लिफ्ट बाय गैस फिल्ड बैलून, यानी यहाँ पर गैस फिल्ड बैलून है और ये लोड ले रहा है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे फोर्स ऑफ ब्यूएंसी फोर्स लेते हैं, तो ठीक है, यहाँ पर हम मान लीजिए फोर्स ब्यूएंसी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास मास ऑफ बैलून इंटू जी प्लस मास यानी पे लोड इंटू जी आएगा। दिस इज द फोर्स आएगा। अब आप देखो बॉयंसी फोर्स, यानी यहाँ पर कौन है, एयर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉयंसी फोर्स क्या हो जाएगा, मास ऑफ एयर। तो आप क्या बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ एयर इंटू जी, ठीक है। अब मास ऑफ बैलून जो है, देखिए इसके अंदर क्या हो सकता है, मास ऑफ बैलून के अंदर क्या हो सकता है कि मास ऑफ बैलून, है ना, कई बार तो क्या करते हैं कि बैलून का मास निग्लिजिबल भी कर देते हैं। प्लस यहां पर क्या है, मास ऑफ गैस इंटू जी प्लस एम पे लोड इंटू जी आएगा, है ना। यानी आप इसमें देखेंगे दिस इज आल्सो द मास, दिस इज आल्सो द मास। तो आप देखिए यहाँ से जी कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए मास पे लोड, है ना। मास पे लोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज द मास ऑफ एयर डिस्प्लेस, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस। क्योंकि देखिए जैसे जैसे यहाँ पर आया, मान लीजिए ये बैलून यहाँ पर आया थोड़ी देर बाद, तो यहाँ का जो एयर का मास है ये वो हट चुका है ना। ये वाला बैलून यहाँ पर पहुंचेगा तो इतना, यहाँ पर इनिशियली क्या था, एयर था। जब यहाँ से गया है तो इस यहाँ पर जो एयर की वॉल्यूम थी उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आप बोलोगे यहाँ से इतनी एयर आई है तभी तो यहाँ पर आएगा। यानी जैसे 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 देखिए यहाँ पर ये एरिया में एयर है, मान लीजिए कोई भी बैलून यहाँ से आया, इस पोर्शन में आया, तो यानी पहले यहाँ पर जो वॉल्यूम था और डेंसिटी था, यानी जितनी मास यहाँ की वो हटेगी तभी तो यहाँ बैलून आएगा। यदि वो हटेगी नहीं तो बैलून कहाँ से आएगा। मास ऑफ एयर दिस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस मास ऑफ गैस फिल्ड बैलून, मास ऑफ गैस फिल्ड बैलून, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके अंदर बैलून का भी मास होगा एज वेल एज यहाँ पर अंदर जो गैस होगी उसका भी तो मास होगा। हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस कुछ भी आ सकती है। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट दिस, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। एनसीईआरटी पे टेक्स्ट बुक में पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। या एक अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। A balloon of a diameter 20 meter weight 100 kg. Calculate its payload if it is filled with the helium at 1 atmosphere and 27. यदि मैं यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करूँ तो सबसे पहले मेरे पास, यदि मैं बात करूँ मास पेलोड, है ना, पेलोड का जो मास निकालना है, तो दिस इज द मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड माइनस मास ऑफ गैस फिल्ड बैलून। ये लूंगा गैस फिल्ड बैलून, ठीक है। इसका मतलब मास डेंसिटी आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एयर मिल जाए। अब वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए बैलून ही होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ बैलून निकालते हैं, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब स्फेरिकल मानना पड़ेगा अपन को, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 4/3 आया है, 3.14 आया है। अब आप देखो 20 मीटर इज अ डायमीटर, तो हमें रेडियस चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आई है 4 × 3.14 डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू आ रही है 4.186। दिस इज 4.186 × 10⁻3, ठीक है। ये आ जाएगा मीटर क्यूब। यूनिट का खासकर ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस। तो मास क्या होता है, दिस इज डेंसिटी
इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब आप देखो डेंसिटी कितनी दी हुई है, यूनिट देख लीजिए 1.2 इंटू 4.186 इंटू 10 की पावर 3, ये मीटर क्यूब है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज इंटू 1.2, ये वैल्यू आ रही है 5.023 या 5023, है ना। देखिए यहाँ पर ग्राम है ना, डेंसिटी यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर केजी है, तो अपन क्या करते हैं 5.023 केजी ही रख लेते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, दिस मच ग्राम आएगा विच इज इक्वल टू केजी आ जाएगा। तो आई होप यहाँ पर समझ में आ गया है कि मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड 5.023 केजी आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब आ गया है, डेंसिटी ग्राम पर क्यूब आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, यहाँ पर 5.023 केजी आएगा, ये यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है क्योंकि ये 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी ए केजी ओनली। ठीक है, ध्यान रखना ये केजी है, तो अपना क्या जाएगा, मैं 5023 केजी आएगा, दिस इज 5023 केजी आएगा, ध्यान रखना है ये चीज। ठीक है, अब आप देखो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस आ गया है, मास ऑफ ए गैस फिल्ड बैलून, तो मास ऑफ ए बैलून आपको क्या दिया हुआ है, नेग्लिजिबल नहीं 100 दिया हुआ है। तो अभी आप क्या करेंगे कि मास ऑफ हीलियम निकाल देते हैं, मास ऑफ हीलियम। ठीक है, तो हमारे पास पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एटॉमिक वेट इक्वल टू आरटी है, क्योंकि हीलियम आर एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, इसलिए यहाँ पर एटॉमिक वेट लेंगे, अदरवाइज अदर गैस के लिए क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं। प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम क्या है बैलून का, यस 4.186 है, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि मेरे को आर की वैल्यू जो है 0.0821 लेना है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको मैं 4.186 इंटू 10 की पावर 6 लीटर भी ले सकता हूं। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये देखिए दिस इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 3 लीटर आया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पर P आ गया, V की वैल्यू 4.186 इंटू 10 की पावर 6 आ गया है। वेट ऑफ हीलियम आपको निकालना है ना, एटॉमिक वेट ऑफ ए हीलियम कितना आता है 4, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना है 300, क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस को हमने क्या ले लिया है 300 केल्विन। तो यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ हीलियम, यानी W ले रहे हैं, W ले लो या M ले लो, जो भी रिप्रेजेंटेशन लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 4.186 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 0.0821 डिवाइडेड बाय 300, ये वैल्यू आ रहा है 0.6798 है ना, तो 0.6798 है ना, इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। ठीक है, जान करके 10 की पावर 6 को मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि ये 10 की पावर 3 ग्राम को मैं केजी लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 679.8 केजी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करोगे तो 679.8 केजी आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक समझ में आ गया है, 67.98 केजी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, चेक कर लीजिए हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या निकालना है, ये 5083 आ गया है, पेलोड निकालना है। अब देखिए यहाँ पर पेलोड क्या हो गया है 5023 मास डिस्प्लेस, ये वैल्यू कितनी है, एक तो 100 है प्लस ये कितना आ गया 679.8 आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देखिए यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 5023 माइनस 100 माइनस 679.8,
ये वैल्यू आ रही है 4243.2 kg। क्लियर? 4243.2 kg, ठीक है। लगभग ये kg में आ रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये क्लियर हो गया। मैंने सबको kg में रखना है, आपको ग्राम में करना है तो ग्राम में भी कर लीजिए। ग्राम आएगा तो ये कितना हो जाएगा 10⁻3, ठीक है। बट kg में रख लो ना, आंसर कोई दिक्कत नहीं है। तो वापस से देख लीजिए हुआ क्या है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर ये बैलून है, धीरे धीरे बैलून बढ़ रहा है, तो मान लीजिए इनिशियली ये था, यहाँ पर पहुंचा है, तो इतना जो एयर है वो हटा के ही तो बड़ा है, यानी कितनी वेट चाहिए उसको लिफ्ट करने के लिए। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर एयर थी वो हटी और यहाँ पर उसकी जगह बैलून आया, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा इट इज द वेट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट, उसे बोलते हैं पेलोड, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करा, पहले 4/3 पाई आर क्यूब से वॉल्यूम ऑफ बैलून निकाल दिया, उससे मल्टीप्लाई किया डेंसिटी ऑफ एयर, उससे क्या हो जाएगा मास ऑफ एयर डिस्प्लेस निकाल दिया है, ठीक है। उसी वॉल्यूम को लेके, क्योंकि बैलून का वॉल्यूम ही लेके हमने मास ऑफ हीलियम प्रेजेंट इन द बैलून निकाला है, एंड बैलून का मास कितना था 100 प्लस दिस टोटल मास ऑफ ए बैलून आ गया है। दिस इज द मास ऑफ एयर डिस्प्लेस माइनस मास ऑफ ए गैस फिल्ड, यानी गैस फिल्ड का मतलब मास ऑफ गैस इन ए बैलून प्लस मास ऑफ बैलून, ये हुआ, ये रखा, दोनों का डिफरेंस निकाला, तो आपको क्या लिखेगा मास या पेलोड जो भी बोलना है उसे बोल सकते हैं। आई होप एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अभी देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है पेलोड पे देखे। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, सेम ही है। पेलोड की बात करें तो पेलोड फटाफट से कर लेते हैं। ये मास ऑफ एयर डिस्प्लेस माइनस मास ऑफ गैस फिल्ड बैलून, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बैलून निकालते हैं 4/3 पाई आर। अब देखिए 4/3 पाई आर क्यूब है, 4 × 3 3.1, 4 × 10⁻³ आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए यहाँ पर जो है 3.14 × 4 डिवाइडेड बाई 4.186 × 10⁻³ मीटर क्यूब, है ना। या आप बोल सकते हैं 4.186 × लीटर, क्योंकि जब हीलियम का निकालना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी। गलती मत करना। अब आप देखो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस निकालना है, तो इट रिक्वायर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम चाहिए। डेंसिटी कितनी है 1.2, 4.186, लगभग वैसा ही फिगर आ रहा है जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा है, ठीक है। 1.2 × 4.186, ये वैल्यू आ रही है इंटू 1000, 5023.2 kg आ जाएगा, है ना। ये तो ग्राम तक था, ये क्या आ जाएगा kg आएगा। काफी हद तक वही चीज आ रही है, उसी टाइप का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास, ठीक है, ये अब हीलियम का जब मास निकालना है तो आपको ये वॉल्यूम चाहिएगा, क्योंकि PV = नॉट ही निकालना है। तो आप क्या बोलोगे, मास ऑफ हीलियम, तो W लिख देता हूं डायरेक्टली, क्या होगा PVm/RT। देखिए प्रेशर कितना है, बार दिया हुआ है 1.66 है, इनटू वॉल्यूम कितना दिया है 4.186 × 10⁻⁶। ध्यान दीजिए यहाँ मीटर क्यूब चाहिए था, यहाँ मीटर क्यूब था, इसलिए 4.186 × 10⁻�3, यहाँ चाहिए लीटर, आप जब यूज कर रहे हो। मोला हीलियम का कितना है 4 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये आ जाएगा R की वैल्यू 0.83, टेम्परेचर कितना है 300। आपको घर पे एक प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ बैलून 5 कर दीजिए, मास ऑफ बैलून यहाँ 75 kg कर दीजिएगा,
डेंसिटी ऑफ एयर में तो कोई फर्क नहीं होगा, भले प्रेशर यहाँ 2 बार कर लीजिएगा, प्रेशर क्या कर लीजिएगा 2 बार, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना गया है 1.66 इंटू 4.186 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0.083 डिवाइडेड बाई 300, ये आ रहा है this come to be 1.116 into 10 की पावर 3 into 10 की पावर 3, जान करके लिख रहा हूं, ये है ग्राम, तो ये ग्राम तो केजी में आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हुआ 116 केजी हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 116 केजी। अब आप देख लीजिए, आपके पास मास ऑफ एयर निकालना है, वो कितना, सॉरी पेलोड कितना हुआ, ये कितना हुआ 5023.2, मास कितना है 1116 गैस का, और इसका कितना है 100, ठीक है, प्लस 100 कर दीजिए, ये आया है, सॉरी तो ये आ गया है 1116 प्लस 100, ये वैल्यू माइनस 5023.2, ये लगभग आ रहा है 3807.2 kg। इज इट क्लियर? तो वो लगभग 4000 समथिंग था, ये 3807 है। आप होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है, ये आप होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है रेडियस ऑफ बैलून कर दीजिए 5 मीटर कर दीजिए, 75 केजी कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर यहाँ पर आप 2 बार ले लीजिएगा। इज इट क्लियर? ये एक होमवर्क है, ये क्वेश्चंस आप घर पे करिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए इस पे क्वेश्चंस बने हुए हैं, डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। देखिए ये ध्यान रखना है कि ये जो है नॉन रिएक्टिंग गैस होनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाता है कि टोटल प्रेशर ऑफ ए नॉन या प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 or more, बच्चों ध्यान रखना, नॉन रिएक्टिंग गैस, नॉन रिएक्टिंग गैस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, ठीक है। It is the total pressure this is individual gas हुआ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है। मान लीजिए मेरे पास है कोई भी गैस, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास SO3 गैस है, या हीलियम ले लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरा गैस है, यहाँ पर मैंने ले लिया है, मान लीजिए ये नियॉन गैस है, ये नियॉन है, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया है, दोनों मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। जैसे भी मान लीजिए थोड़ा सा अलग से डिफरेंशिएट करना हो, थोड़ा डिफरेंशिएट अलग करना हो, तो कुछ क्या है, मैं यहाँ पर इस तरह से बात कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये हीलियम था, नियॉन था, तो हीलियम का पार्शियल प्रेशर पार्ट ये आ गया है, मान लीजिए P1 मान लेता हूँ, इसका मान लीजिए P2 या P नियॉन ले लेता हूं, और ये ले लेता हूं PHE। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीलियम प्लस नियॉन है, तो यहाँ पर प्रेशर आ जाएगा P टोटल, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि हीलियम और नियॉन आर नॉन रिएक्टिंग विद ईच अदर, तो अकॉर्डिंग टू दिस P टोटल इक्वल टू PHE प्लस P नियॉन, कल को और आ जाए तो P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। तो यहाँ पर आप जनरल बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल आपका था, तो इसमें P हीलियम प्लस नियॉन लिख लिया,
या बोल सकते हैं कि जैसे P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन, वेयर P1 P2 P3 आर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, अब आप देखो बच्चों, पार्शियल प्रेशर एक ही टर्म है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में मान लीजिए 2 मेंबर है या 3 मेंबर है, लेट इट बी मेंबर ए हैव ए सैलरी 10,000, मेंबर बी हैव ए सैलरी 20,000, मेंबर सी हैव ए सैलरी 30,000। तो अब आप देख लीजिए व्हाट इज द टोटल सैलरी या टोटल इनकम ऑफ द फैमिली, तो आप बोलोगे 60,000। तो यदि मान लीजिए 60,000 के कंपेयर में 10,000 करेंगे तो वो पार्शियल काउंट होगा, 20,000 को कंपेयर करेंगे तो वो पार्शियली काउंट होगा, 30,000 को कम करेंगे तो पार्शियली, क्योंकि 60,000 को आपने टोटल प्रेशर बोल दिया है, तो उसके कंपेयर में 10, 20, 30,000 इज कंसिडर एज ए पार्शियल। यहाँ पर इन दोनों का जो समेशन था उसको टोटल बोला है, तो इंडिविजुअल जो प्रेशर जो जनरेट कर रहे हैं गैस, उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया है। बट ध्यान दीजिएगा दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन रिएक्टिंग गैस, है ना। कल को आप बोल दे कि सर जैसे क्वेश्चन आपके पास आ गया कि क्वेश्चन आ गया कि अमोनिया और HCl यदि दोनों गैस है तो क्या डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेगा, तो आप बोल देंगे नहीं। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल लेता हूं, देखिए अमोनिया प्लस HCl दोनों गैस है, तो आप बोलोगे डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, नो। क्यों? क्योंकि पता है अमोनिया प्लस HCl क्या करेगा, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म NH4Cl बना देगा। जब NH4Cl बन जाएगा तो ये थोड़ी गैस काउंट होगी। ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए SO3 प्लस O2 ले लिया, यस इसके लिए एप्लीकेबल हुआ। आपने बोला कि सर SO2 प्लस O2 ले ले, तो नो, क्योंकि आपको पता है SO2 प्लस हाफ O2 आर गोइंग टू बी SO3, तो ये इसके लिए नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास इनर्ट ले लिया है, हीलियम ऑक्सीजन ले लिया, तो यस दे देगा क्योंकि दोनों नॉन रिएक्टिंग गैस है। तो ध्यान दीजिएगा डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर कब अप्लाई करेगा, जब नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। ये केस क्या है, नॉन रिएक्टिंग गैस का है, और ये भी केस किसका है, नॉन रिएक्टिंग गैस। तो नॉन रिएक्टिंग गैस होगी तो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल है, और रिएक्टिंग गैस होगी तो पार्शियल प्रेशर लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया है। अब देखिए इस पे बहुत सिंपल क्वेश्चंस बने हुए हैं और हम डिस्कस भी करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर क्लियर हो गया कि देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, देयर इज 2 नॉन रिएक्टिंग गैस, है ना बच्चों, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 नॉन रिएक्टिंग गैस। और ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, अज्यूम कर लिया है कि देयर इज 2 नॉन रिएक्टिंग गैस। ठीक है, अब देखिए P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। अच्छा, अब मान लीजिए ये गैस थी, ये फर्स्ट गैस थी, ये सेकेंड गैस थी। अब मान लीजिए यहाँ मिक्स हो गया है, अब आप देखिए यहाँ पर ये आया है ये सेकेंड, तो यहाँ पर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P टोटल लिख दो या P लिख दो। आपको पता है यहाँ पर P इज इक्वल टू nRT बाय V है, और P2 क्या है, nRT बाय V। यहाँ पर आएगा N2 और ये आ जाएगा N1। तो अब आप देखिए यहाँ पर P है बच्चों, P टोटल को मैं P लिख रहा हूँ, N1RT बाय V प्लस N2RT बाय V। आइडियल गैस इक्वेशन पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों गैस के लिए सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू N1 प्लस N2RT बाय V आया। P इज इक्वल टू N1 प्लस N2RT बाय V, ये लिख दीजिए P टोटल और P टोटल। डन। अब देखिए आपके पास पहली इक्वेशन ये बन गई है। ठीक है, ये आपका पास फर्स्ट इक्वेशन है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर आपको रेशियो लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं लेता हूं P1 अपॉन P टोटल।
तो P1 अपॉन P टोटल N अपॉन N1 प्लस N2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिए। RT बाई V कैंसिल होगा तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 आया। यदि यही चीज P2 की बात करूं तो P2 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, आ रहा है N2 अपॉन दिस। अब आप एक चीज बताइए, मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, क्या ये मोल फ्रैक्शन नहीं है? तो आप देख लीजिए P1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन 1 इंटू P टोटल, whereas P2 is equal to mole fraction 2 into P total. Is it clear to all of you? यहाँ तक समझ में आ गया है? तो अब आप देखिए, कई बार जरूरी नहीं है इस टाइप से होगा, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर प्रोफाइल क्वेश्चन करेंगे। ये कंक्लूजन क्या मिलता है, मैं यहां लिख रहा हूं कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया है, इसको अच्छे से लिख दीजिएगा। इन दोनों का कंक्लूजन है, जगह नहीं थी मैंने लिख दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। इज इट क्लियर? तो यहां तक ये भी समझ में आ गया है। अब देखिए, यही चीज को मैं आगे बात कर सकता हूं। आपको ये चीज तो क्लियर हो गई है कि जब मिक्सचर बन गया है तो आपका जो टेम्परेचर है या वॉल्यूम कंडीशंस है या प्रेशर है वो सेम आ गया है। अब आप देखिए यहां पर आपके पास जैसे कई बार आता है, जैसे मान लीजिए एक केस लेते हैं कि इफ परसेंटेज वॉल्यूम इज गिवन, जैसे जनरली एयर में होता है ना, नाइट्रोजन 78% बाय वॉल्यूम, ऑक्सीजन 20% बाय वॉल्यूम है। तो सपोज इस टाइप का कोई चीज दिया हुआ है, तो उस केस में अपन कैसे वर्क करेंगे, ध्यान से समझना। हमारे को पता है कि अभी हमने एवोगैड्रो लॉ पढ़ा है कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन, है ना, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ पढ़ा हुआ है। एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से हमने पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। यदि मान लीजिए मैं बोलता हूं कि V1 बाय, तो V1 N1, तो इसके लिए क्या लिखा था, V1 इज इक्वल टू K N1 और V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K N2 हो जाएगा। सिमिलरली यही हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ है V प्रोपोर्शनल टू N। इट इंप्लाई दैट यदि मान लीजिए दो गैस है तो उसमें इस टाइप से हो जाएगा, वेयर K स्टैंड फॉर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एवोगैड्रो लॉ पढ़ा है ना। अब देखिए दोनों का मैं रेशियो लेता हूं, ठीक है, दोनों का मैं रेशियो लेता हूं। अब आप देखिए यहां पर मान लीजिए मैंने क्या करा, अब समझना, गड़बड़ी मत करना है, आप ये मत बोलना है क्या हुआ है, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस हुआ तो k से कैंसिल हुआ। अब मैंने क्या करा, +1 दोनों साइड ऐड कर दिया है, दोनों साइड +1 कर दिया है, तो ये +1 मैथमेटिकली तो कोई चीज चेंज नहीं हुई, फॉर्मूला स्टिल रिमेन दिस ओनली। बट हुआ क्या, इससे हुआ क्या, आपका फॉर्मूला V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V2 और N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N2 हो गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मैं इसको क्या करूं, रिवर्स कर दूं, तो V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये आएगा कि नहीं आएगा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए यहां पर ये क्लियर हो गया है। सिमिलरली यदि मैं इसको उल्टा कर दूं तो भी सेम है। जैसे मान लीजिए ये आया, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, ये जब मेरे को आ गया है तो हो सकता है मैं ऐसे भी ले लूं ना, V2 बाय V1 भी तो ले सकता हूं, तो N2 बाय N1 हो जाएगा। ये V2 बाय V1 आया तो ये क्या हो जाएगा, N2 बाय N1। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास ये वाला जो टर्म क्या बन जाएगा, सिमिलरली ये भी तो बन सकता है, ठीक है, ये भी तो बन सकता है। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूले पे फोकस करिए, ये फॉर्मूले पे फोकस करिए। इसकी जगह आप ये रख सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, और इसकी जगह आप ये रख सकते हो। इज इट क्लियर? न्यूमेरिकल लूंगा, आप बेफिक्र रहिए, मैं हर प्रोफाइल लूंगा,
तो अब आप देखिए यहां पर ये प्रूव कर दिया मैंने। तो अब आप देखिए यहां पर आपके पास नया फॉर्मूला जो ये बन गया है वो बन गया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू परसेंटेज वॉल्यूम, जैसे मान लो 70% है तो 70 लिखना है, डिवाइडेड बाय 100 इनटू पी टोटल, या आप 70/100 डायरेक्टली भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि बाय इनटू पी टोटल ये नया फॉर्मूला बन गया है। इज इट क्लियर? तो ये तीन फॉर्मूले पे आपको काम करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये परसेंटेज वॉल्यूम है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल दे दिया है कि मान लीजिए पी टोटल, मान लीजिए मेरे को 5 एटमॉस्फेयर दिया है और परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ गैस A इज इक्वल टू मान लीजिए 60% दिया है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ गैस B कितना आ जाएगा, तो 40% हो जाएगा। अब मान लीजिए दोनों का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो आप क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, अब कितना है 60/100, दिस इज 60/100, 40/100। अब गलती मत कर देना कि यहाँ पर 60/100 अपॉन 100 अलग कर दें, तो जब ऐसा करने वाले हो तो फिर 100 को छुपा देना, परसेंटेज वॉल्यूम इनटू पी टोटल ही लिख देना, ठीक है ना, ओके, ये चीज का ध्यान रखिए। अब पी टोटल कितना है 5, पी टोटल कितना है 5, तो ये 0 से 0, 30 10, तो ये कितना आ जाएगा 3 एटमॉस्फेयर, तो ये कितना आ जाएगा 2 एटमॉस्फेयर। तो ये परसेंटेज वॉल्यूम को कैसे यूज करना है वो मैंने आपको अभी के अभी समझा दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो परसेंटेज वॉल्यूम को कैसे यूज करना है क्लियर है। अभी अपन जो टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं और एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे। देखिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, मास ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन एंड फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस। सबसे पहले जब भी सॉल्यूशंस आपके पास है तो फाइंड आउट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 70.6 divided by 32 moles of helium, sorry neon, 167.2 divided by 20, because atomic mass, molecular mass is 32 and this 70.6 divided by 32, this come to be at 2.20 ले लेता हूँ, ठीक है, 167.5 divided by 20, 8.375। आप ये चीज का ध्यान रखना, इतना टफ वैल्यू नहीं देगा, जैसे ये दे देगा तो 1600 दे देगा, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब आप देखिए व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ O2 प्लस नियॉन इनटू 100, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन क्या हुआ है, मोल्स ऑफ नियॉन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ नियॉन इनटू 100, बिल्कुल सिंपल है ना, N1 N1 प्लस N2 N2 N1 प्लस N2, सिंपल है। देखिए इट इज 2.20, तो 8.375 प्लस 2.20, अब P100 मैंने लिख दिया है, ये 100 मैंने लिख दिया है, इट शुड बी एक्चुअली P टोटल, इट शुड बी P टोटल। P टोटल कितना दिया है 25, इधर कितना है 8.375 अपॉन 8.375 प्लस 2.20 इंटू 25, डन। अब तो आसान हो गया है, 2.20 10.575 है ना, ठीक है। अब आप देखिए 2.2 डिवाइडेड बाय 10.575 है ना, इंटू 25, ये वैल्यू आ रही है 5.20, चेक कर लीजिए 5.20 यूनिट क्या है, बार है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर 8.375 डिवाइडेड बाय 10.575 इंटू 25, ये वैल्यू आ रही है 19.79, लगभग 19.80 बार आ रहा है,
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर भी चेक कर लीजिए, दिस प्लस दिस 25 भी आ रहा है, तो आप राइट हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास एनसीईआरटी में इकलौता एग्जाम्पल है ये, वो करा दिया है। अब मैं कुछ हमारे हिसाब से बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आ गया है, यानी या तो मास दे देगा तो भी क्लियर हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास इस टाइप से, देखिए एक कुछ प्रोफाइल था, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले परसेंटेज वॉल्यूम दिया है वैसे निकलवा लेगा, मास दे के निकलवा देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है कि मोल्स ऑफ CH4 मान लीजिए 2 है ना, मोल्स ऑफ मान लीजिए CO2 3 है ना। P टोटल आपसे मान लीजिए ये ले लेता है 20 एटमॉस्फेयर ले लेता है, और पूछता है कि कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर सॉल्यूशन आ गया है। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4, मोल्स ऑफ CH4 कितना है 2 प्लस 3 इंटू 20, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है। इधर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मोल्स 3 टोटल मोल इंटू P टोटल कितना है 20। इज इट क्लियर? 5 और 20 4 इंटू 2 8, और ये कितना आ जाएगा 12 एटमॉस्फेयर। एक तो ये प्रोफाइल आ जाएगा, ठीक है। अब ये ही प्रोफाइल के अंदर दूसरा चीज ये भी आ सकता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा आपके पास जैसे मोल्स ये आपको दे देता है, ओके। आपसे बोला जाता है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 5 लीटर दे दिया, या वॉल्यूम ऑफ गैस ले लिया, ठीक है। टेम्परेचर मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस दे दिया है, और आपसे बोलता है कि कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 CO2 एंड P टोटल, ठीक है। कुछ नहीं है, आइडियल गैस इक्वेशन ही लगानी है। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर आपके पास PCH4 N1RT/V आएगा, PCO2 आएगा तो N2RT/V आएगा, कुछ नया नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, तो आपके पास 2R की वैल्यू 0.821, टेम्परेचर 300, ध्यान रखना है 27 है, तो आप बोलोगे 27 प्लस 2 73 300 केल्विन, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है? सॉरी, ये वॉल्यूम आ गई है, ये आ गया है 0.821 इंटू 300/5 आया। ऐसी वैल्यू मैंने रखी है कि जल्दी से वो कैलकुलेट हो भी जाएगी। सॉरी, ये आ रही है 9.852 एटमॉस्फेयर, ठीक है। 0.0821 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, ये आ रहा है 14.778 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब आप देखो P टोटल क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये कितना आ जाएगा 9.852 प्लस 14.778, ठीक है, प्लस 9.852, ये वैल्यू आ रही है 24.63 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये आ गया है। तो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर में क्या बनता है, 2-3 प्रोफाइल का क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, परसेंटेज वॉल्यूम पे कर दिया है, मास दे सकता है या मोल दे के पार्शियल प्रेशर दे सकता है, P टोटल करवा सकता है। देखो मैंने यहाँ मोल दिया है, अब इसकी जगह मास भी दे सकता था, तो कोई बात नहीं, मास से मोल और RT/V तरीका वही है, ठीक है। तो JEE के या नीट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक मिक्सचर ऑफ ए 1 मोल ऑफ ए गैस, देख लीजिए JEE मेन 2020 रिसेंटली सितंबर का है, JEE मेन 2019। आप खुद सोचोगे क्या क्वेश्चन पूछा है। अब मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ईच
hydrogen, helium and oxygen are enclosed in a cylinder of this at a temperature T. If the partial pressure of hydrogen is 2 atmosphere this, तो आप देख लीजिए यहाँ पर कितना आया है, इंटीजर क्वेश्चन है, सबके मोल सेम है, सबके मोल सेम है तो मोल फ्रैक्शन सेम है, मोल फ्रैक्शन सेम है तो पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा कि नहीं होगा। याद करिए अभी अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। ठीक है, तो पी टोटल तो हर गैस के लिए सेम ही था। देखिए अभी सारे एग्जांपल किया है तो क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ये सब कितने हो जाएंगे, 2 एटमॉस्फेयर होंगे कि नहीं होंगे। तो व्हाट इज द पी टोटल, पी टोटल PH2 प्लस PHE प्लस PO2, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 एटमॉस्फेयर आएगा कि नहीं आएगा। तो इंटीजर क्वेश्चन था ये, प्रेशर इन एटमॉस्फेयर पूछा था तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 6 आ जाएगा। कैन यू इमेजिन, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब आप देखो ये वाला भी सेम ही क्वेश्चन है, सिंपल ही है। इज इट क्लियर टू ऑफ यू। आप देख लीजिए 0.5 मोल्स ऑफ ए गैस ए, समझ में आया कि नहीं आया, मोल सेम है सबके तो मोल फ्रैक्शन सेम होंगे, मोल फ्रैक्शन सेम होगा तो पार्शियल प्रेशर सेम आएगा कि नहीं आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये देखो बच्चों, यदि मास अलग अलग होता तो नहीं आता, क्योंकि मास अलग अलग होने से मोल अलग, मास सेम होने से मोल अलग अलग होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2, हीलियम का 4 और ऑक्सीजन का 32 होगा तो मोल तो अलग अलग आएंगे कि नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब आप देखिए ये पढ़ा हुआ है कि P total is equal to N1 plus N2 RT by V, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा। अब देखिए आपसे पूछा गया है P total 200 पास्कल, ध्यान रखना है पास्कल, इसलिए यहाँ जूल में दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 200 आ गया है, 10 है तो ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी कैंसिल, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस x इंटू आर। ठीक है, क्योंकि मैं वही चीज यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2 आ गया है, 2/r इज इक्वल टू 1 प्लस 2x/2, तो क्या है 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 4/r, तो 2x इज इक्वल टू 4r माइनस 1, तो इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4 माइनस r/2r। इज इट क्लियर, यानी ये वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये जेडब्ल्यू में इसका है, ठीक है ना। तो अपन क्या है यहाँ पर पहले 10 था, गलती से यहाँ 10 की पावर 3 ले लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा लग रहा था, ठीक है ना। यहाँ 10 था, अपन ने 10 मीटर क्यूब था तो अपन ने 10 की पावर 3, तो अब तो आसान हो गया है। देख लीजिए कितना आसान है, और आप देखोगे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आप बोलोगे कि सर क्यों रखा है, क्योंकि R की वैल्यू है जूल में, आप देखेंगे ये पास्कल है, ठीक है। तो वी नो दैट 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किसमें है, मीटर क्यूब में, तो 1 पास्कल को मैंने न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर क्यूब, ये आएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर का मतलब होता है जूल, इसीलिए मैंने सेकेंड लेक्चर में मैंने और आज जब सिखाया था दोनों टाइम मैंने यूनिट पे ज्यादा फोकस किया था, तो ये ध्यान रखना 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01325 10 की पावर पास्कल बोल दो, या सेम क्या कर दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये यहाँ तक समझ में आ गया है, ओके। आई होप यहाँ तक बच्चों को क्लियर हो गया है। चलिए अब आप देखिए, कई बार आपसे क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया है, एग्जैक्टली वैल्यू मुझे देखना पड़ेगा, आई थिंक मेरे हिसाब से तो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर बात करें, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए एक और जेडब्ल्यू में 2020 का क्वेश्चन लाया हूँ। एक स्फेरिकल बैलून है, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, प्रेशर इतना बार है,
12 सेंटीमीटर है तो उसका प्रेशर कितना होगा, वो यहाँ पर वैल्यू है इंटू 10⁶ बार है। दिस इज इंटीजर क्वेश्चन, यानी ये फिल इन द ब्लैंक्स वाली वाली चाहिए। ठीक है, देखते हैं आपको दिख रहा है कि स्फेरिकल वॉल्यूम का मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, V1 आ जाएगा, V2 आ जाएगा 4/3 पाई आर 2 क्यूब। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बात करता, 4/3 पाई कॉमन लूंगा तो 3 का क्यूब ले लेता हूँ, 4/3 पाई है ना 12 का क्यूब ले लेता हूँ। आगे मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आई एम गोइंग टू अप्लाई P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो ये तो वैसे ही कैंसिल होगा, इतना सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। P1 कितना है 48 इंटू 10⁻³ 4/3 पाई R 3 का क्यूब, P2 मुझे निकालना है 4/3 पाई है ना 12 का क्यूब, ये पाई से पाई कैंसिल, 4/3 कैंसिल। अब आप देखो यहाँ पर P2 की वैल्यू कितनी आ गई है 48 इंटू, देखो ये 3 और 12 है, 3 और 12 है, तो मैं कर सकता हूँ 1/4 का क्यूब कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 3 से 4 कैंसिल हो रहा है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कैलकुलेशन, तो आप एक काम करिए 3 ऐसा कैसा रख दीजिए, 12 ऐसा रख दीजिए, क्यूब रख दीजिए और 10⁻³ मल्टीप्लाई में कर दीजिए। आप देख लीजिए ये 3 ये 4 आया है, 4 का क्यूब होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 4 64 है ना। तो फिर भी आप ये देख सकते हैं, इसको मैं 4 का क्यूब लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ 4 का क्यूब, 4 4 4 4 4 4 जो है 112, ठीक है, ये आ गया है 3, तो 3/4 इंटू 10⁻³ आ रहा है, 3/4 इंटू 10⁻³ यानी 0.75 इंटू 10⁻³ है, पर अपन को -6 की पावर में चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 750 इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 750। तो देख लीजिए बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है, ये बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि कोई गैस मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, तो ये आराम से समझ में आ गया है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इज इट क्लियर, स्फेरिकल वॉल्यूम है। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या है कि मान लीजिए आपके पास मिक्सिंग की बात करें, मिक्सिंग ऑफ गैसेस की बात करें, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ गैसेस की बात करें, ठीक है, मान लीजिए इसका जो है P1 V1 है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है P2 V2 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये P अलग हो जाएगा और ये मान लीजिए V टोटल हुआ। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर जो भी एप्लीकेशंस आ जाएगी P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P इंटू V टोटल लगाएंगे। ठीक है, P1 V1 इक्वल टू P2 V टोटल लगाएंगे, या फिर आप P निकाल रहे हैं तो P1 V1 प्लस P2 V2 यहाँ पर आ जाएगा V1 प्लस V2 आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज द टोटल, दिस इज द प्रेशर ऑफ मिक्सचर है, इज इट क्लियर, ये लगाना है। देखिए इसके अंदर कंसेप्ट होता क्या है, यहाँ N1 है, यहाँ N2 है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज मिक्स कर रहे हैं तो प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ठीक है, बट मोल्स तो चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर जो टोटल मोल्स जो आएंगे वो तो थोड़ी चेंज हुआ है, क्योंकि ध्यान दीजिए डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज एप्लीकेबल फॉर नॉन रिएक्टिंग, तो जब मोल्स जब रिएक्शन ही नहीं करी है तो ये N1 N2, मान लीजिए 10 बॉल रेड है और दूसरे में 20 बॉल है, दोनों को मिक्स किया है, तो दोनों बॉल किसी तरह से मिक्स करके कोई नया प्रोडक्ट थोड़ी बना रहे हैं। तो जब आप कंटेनर में देखेंगे तो 10 रेड बॉल और 20 बॉल ही ब्लू रहने वाली है, इसका मतलब मोल्स इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। कोई बच्चा बोलेगा कि ये डायरेक्टली से कैसे लिख दिया, तो चलिए मैं लिखता हूं कि टोटल मोल्स मेरा क्या है N1 प्लस N2, ये तो मानते हो। अच्छा, अब N1 क्या होता है P1 V1 बाय R T1, N2 क्या होता है P2 V2 बाय R T2, T मान लीजिए टेम्परेचर भी मैंने सेम कर दिया, तो भी सेम ही रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर टोटल मोल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा P V टोटल अपॉन R T,
यहाँ आ जाएगा P1 V1 RT, यहाँ आ जाएगा P2 V2 RT, RT कॉमन होगा तो क्या ये फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अभी मैं बेसिक क्वेश्चंस बता रहा हूँ, अभी इस लेक्चर में हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिक्सिंग ऑफ गैस पे स्टार्ट करके थोड़े से अच्छे एडवांस लेवल के एप्लीकेशंस कराऊंगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको बात करें, मान लीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चन था, ठीक है, हीलियम जो है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ है हीलियम का जो है 2 बार प्रेशर है, मान लीजिए 100 ml है, यहाँ हीलियम है, और दूसरे के अंदर मान लीजिए 3 बार है और 150 ml है और नियॉन है, एंड इफ इट इज गोइंग टू बी कंबाइंड, और ये दोनों मिल जाता है, और यहाँ पर मिक्सचर है, और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पी टोटल, ठीक है, लैंग्वेज क्वेश्चन बनाना है तो बना दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या सॉल्यूशन आएगा, सिंपल है, पी टोटल क्या है, P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू 100, 3 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 150 कर देंगे, सिंपल है बच्चों। मैंने ml को चेंज नहीं किया क्योंकि नीचे भी ml रखूंगा तो कैंसिल हो सकता है। अब आप देखो ये कितना आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 450, ये नीचे आ जाएगा 250, इज इट क्लियर? तो ये आंसर आ गया है 650 अपॉन 250, 650 अपॉन 250। तो अब आप देखिए 650 अपॉन 250, ये वैल्यू आ जाती है 2.6 बार आ जाएगा, ठीक है। एक प्रोफाइल तो ये आ गया है, ठीक है। अब मान लीजिए ये प्रोफाइल है, अब देखिए इसके अंदर मैं क्या चेंज कर रहा हूं कि सपोज यहां पर मुझे वॉल्यूम जो है, इसकी जो वॉल्यूम है वो मान लीजिए आपको मेरे को दे दिया 500 ml, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बना लीजिए, 500 ml दे दिया, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, क्योंकि अपन ये क्या लिखते थे, ये क्या लिखते थे, V टोटल, यदि ये ऐसा नहीं दिया होता तो दिस प्लस दिस कर देते थे। अब ये दिया है तो आपको यहां 500 करना पड़ेगा, इसलिए इसको सेकंड क्वेश्चन बना दीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 500, और ये आ जाएगा 1.3 बार। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दोनों टाइप के प्रोफाइल ध्यान रखना, जब P टोटल दिया हुआ है, सॉरी V टोटल दिया है तो डिवाइडेड बाय V टोटल, if it is not given तो V total become V1 plus V2, ये ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे सर क्यों? मान लीजिए मेरे पास अभी कुछ नहीं दिया है तो मैं यही अज्यूम करूंगा कि जो मेरा कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही होगा जो इन दोनों का एडिशन होगा, ठीक है। बट मान लीजिए मैं 250 होना चाहिए, बट मान लीजिए आपने को बड़ा रूम मिल गया तो मूवमेंट बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो जिस हिसाब से वॉल्यूम है उसी हिसाब से प्रेशर आएगा, ये हम बॉयल्स लॉ से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सिंपल ध्यान रखना है, V टोटल गिवन है तो वो रखना है, यदि ये नहीं दिया होता तो दिस प्लस दिस रखना, इससे ज्यादा नहीं सोचना है। अब देखिए एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ, ये कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, बट जब आप ऑर्गेनिक के अंदर प्यूरिफिकेशंस या क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जेल्डर मेथड पढ़ेंगे या डुमस मेथड पढ़ेंगे, वहां से पे एप्लीकेशन डाल के इस टाइप की जेडब्ल्यू मेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं। बट मैं एप्लीकेशन सिखा देता हूं, यहां पर आप देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, ढंग से समझना, डाल्टन लॉ है ना। मान लीजिए आपने कोई भी गैस है, ठीक है, मान लीजिए यहां पर कोई गैस है, बैरोमीटर ले लिया मैंने, मान लीजिए यहां पर कोई वाटर है, ठीक है, और यहां पर कोई गैस है, मान लीजिए यहां पर आपने कोई आ गया है, H हाइट आ गई है, ठीक है, और मान लीजिए आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे मेजर किया, ये क्या हो गया, दिस इज द गैस, ये गैस हुआ। अब ध्यान से समझिएगा,
कि मान लीजिए मैंने यहां पर एक सेम कंटेनर बना दिया, ठीक है बच्चों, ये मैनोमीटर ले रहा हूं कि जो मेजर करने के लिए, ओके। अब मान लीजिए वाटर बना दिया मैंने, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर भी मैंने गैस ले लिया है, ओके। मान लीजिए यहां पर हाइट आई है, तो लेट इट बी, ये हाइट जो है वो मान लीजिए मैंने h2 मान ली, ये h1 मान लिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी क्या है, गैस है, बट अब आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि यहां पर मान लीजिए टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर ये भी आएगा, इसका मतलब दिस इज वाटर वेपर, ठीक है। यहां पर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे नो वाटर वेपर, तो जो यहां पर प्रेशर जनरेट कर रहा होगा, यहां पर प्रेशर जनरेट कर रहा है जिससे ये हाइट बढ़ रही है, जो मैनोमीटर में हाइट बढ़ रही है जिससे आप प्रेशर मेजर कर रहे हो, या मान लीजिए आपने ये प्रेशर मेजर कर रहे हो, तो यहां पर मान लीजिए आपको ये प्रेशर H1 आया, तो दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस ओनली, यानी आपने यहां पर रो जी H1 लिखा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस ओनली, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या है बच्चों, वाटर, ठीक। तो यानी आप क्या बोलोगे, यहां पर एप्लीकेशंस क्या आ जाएगी कि गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर, यानी गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर, ये एप्लीकेशन, इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे नो इवोपरेशन ऑफ वाटर, नो इवोपरेशन ऑफ वाटर, तो इसका इसलिए यहां पर क्या है, सिर्फ गैस है, तो जो भी यहां पर हाइट आ रही है जिसकी वजह से रो जी H1 से जो भी आप प्रेशर इस स्टेज पे मेजर कर रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ गैस का रोल है, कोई रोल नहीं है। गलती मत करना, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत गलत होंगे, बहुत कंफ्यूजन आएगा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, मान लीजिए यहां पर एक प्रेशर जनरेट हुआ है, यहां पर आया है जिसकी वजह से ये H आया है, मान लीजिए इसको P2 लिख दिया है और रो जी H2 लिख दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रो जी H1 मर्क्यूरी कॉलम है, ठीक है। अब देखिए यहां पर गैस प्लस वाटर वेपर है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस पे इवोपरेशन ऑफ वाटर होता है। अब आप देखोगे T डिग्री पे क्या हुआ, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, उस पे इवोपरेशन ऑफ वाटर होता है, तो यहां पर क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर आएगा, ठीक है, ठीक है। इसे क्या बोल सकते हैं, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ध्यान दीजिए यहां पर नो वाटर वेपर, नो वाटर वेपर, इसलिए गैस ओनली, यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसे क्या बोल सकते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अब दो गैस होगी, दोनों नॉन रिएक्टिंग है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी टोटल इक्वल टू दिस प्लस दिस, होगा कि नहीं होगा, तो यही तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। इफ एनी मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैस, तो पी टोटल इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड गैस होता है, वही तो बोल रहे हैं। अब आप देखो, मान लीजिए दो गैस है, अज्यूम कर लीजिए दो गैस है, इन दोनों का होना चाहिए, बट यहां पर वाटर वेपर नहीं है, तो आप बोल दीजिए वाटर वेपर के रेस्पेक्ट में प्रेशर यहां पर क्या हुआ, 0, इसलिए ये खत्म हो गया। तो जो भी इस समय प्रेशर मेजर हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ गैस। तो ध्यान दीजिएगा, यदि कई बार आपको एसटीपी लिखा हुआ मिले, तो एसटीपी का मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, उस समय जो भी प्रेशर है, जो भी प्रेशर है, वो प्रेशर किसका होगा, गैस का, गलती मत करना, ठीक है। और यदि अदर देन टेम्परेचर T डिग्री दिया हुआ है, भले वो प्रेशर ऑफ गैस ही क्यों ना बोल रहा हो, वो ये कहलाएगा, यानी इस समय P2 इट इज नथिंग एल्स, इट इज द प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। मॉइस्ट गैस का मतलब ड्राई गैस, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर, उसे क्या बोलेंगे, मॉइस्ट गैस बोल देंगे, या इसको क्या बोल देंगे, दिस इज द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, मॉइस्ट गैस को क्या बोल सकते हो, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर, ठीक है। इसको वाटर वेपर को एक्वस टेंशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्वस टेंशन,
ठीक है, एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब आप देखो, यदि मैं यहाँ गैस नहीं कलेक्ट करता, सपोज आप बोलोगे कि सर एक्वस टेंशन आप मेजर कैसे कर सकते हो, वाटर वेपर कैसे मेजर कर सकते हो। सपोज मैंने तीसरा कंटेनर ले लिया, अब उसके अंदर गैस ली ही नहीं, तीसरा कंटेनर ले लिया और उसमें गैस ली ही नहीं, सिर्फ वाटर रखा, तो अब जो T डिग्री पे होगा तो वाटर क्या होगा, इवोपरेट ही होगा। अब उस समय जो प्रेशर आएगा वो किसका आएगा, वाटर वेपर का। तो क्या होता है भाई, यहाँ पर गैस ही नहीं है, तो अब मान लीजिए यहाँ पर कोई भी ये मान लीजिए हाइट आ गई h3 आ गई, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे P3। अब गैस ही नहीं है तो ये किसका प्रेशर आएगा, इट इज द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर ओनली। तो मान लीजिए आप किसी बच्चे के दिमाग में आता है कि वाटर वेपर का प्रेशर या एक्वस टेंशन कैसे मेजर करते हैं, तो आप ऐसे मेजर कर सकते हो कि एक कंटेनर में सिर्फ वाटर ले लो, टेम्परेचर T डिग्री यानी 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 15 डिग्री 18 डिग्री ले लो, वाटर इवोपरेट होगा, यानी वाटर वेपर जस्ट लाइक एज ए गैस, एक गैस प्रेशर जनरेट करेगा जिससे हाइट आएगी, वो मेजर करेंगे रो जी H1 करके प्रेशर आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए वो प्रेशर को P3 मान लीजिए, P3 इट इज नथिंग है, इट इज द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर या जिसको आप बोलते हो एक्वस टेंशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये आया, इसका एप्लीकेशंस करते हैं। ओके, देखिए आपके पास यहां पर ये सॉल्यूशंस है, केयरफुल रहना। 1.22 ग्राम ऑफ ए गैस मेजर ओवर अ वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिए, दिस इज द टेम्परेचर नॉट 0 डिग्री, अदर देन 0 डिग्री, प्रेशर इज 755 mm। अब ध्यान रखना, इसको गलती से भी प्रेशर ऑफ गैस मत लिख देना, मैं वीडियो में रख रहा हूं, ये नहीं लिखना है आप, क्योंकि लैंग्वेज क्या बोल रहा है, ऐसा लग रहा है दिस इज द प्रेशर ऑफ ए गैस, बट दिस इज गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर। उसने ये नहीं लिखा कि दिस इज द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, गलती नहीं होनी चाहिए। इट इज एक्चुअली द प्रेशर ऑफ ए गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर इट इज इक्वल टू, ये राइट है, गलती मत कर देना, जब जब कंफ्यूजन आए ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, ये स्टेज जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। जब भी टेम्परेचर अदर देन आ जाए है 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो भी प्रेशर होगा दिस इज द गैस दिस, तो ये हटा दिया अपन ने। अब बट हमसे मांग रहा है वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस। आप देखेंगे प्रेशर ऑफ ए वाटर वेपर एट 15 डिग्री दिया हुआ है 14 mm, तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ ए ड्राई गैस प्लस 14 इज इक्वल टू 775, यानी उसमें गैस का कंट्रीब्यूशन है 761 mm। तो ये चीज समझ में आ गई, ये स्टेप आई होप समझ लीजिएगा। जब भी इफ एनी गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर at T degree Celsius, evaporation of water take place, जो भी whatever the pressure is measured by mercury column, it is not because of gas, this is the gas plus water vapor। गलती मत करना, याद करिए H2 लिखा था मैंने, H2 लिखा था कि नहीं लिखा था, तो ये गलती मत करिएगा। डन, यहाँ तक क्लियर हो गया है, H2 आ गया है, H1 देखिए, तो यहाँ पर मैंने गैस का प्रेशर निकाल दिया है। ठीक है, अब बच्चे लोग क्या करेंगे, अब तो आसान हो गया, अब तो क्या हो जाएगा PVW है ना। अब वॉल्यूम है, मास, मोलार मास नहीं दिया हुआ है, या एक काम करते हैं ऑक्सीजन गैस लिख देते हैं ना बच्चों, ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम मुझे मास चाहिएगा वो है ना, ऑक्सीजन गैस लिख देता हूं। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट RT है ना, ध्यान दीजिए 761 mm है, तो 760 एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा mm को, ये भी क्लियर हो गया। वॉल्यूम अपन को निकालना है, मास 122 है, मॉलिक्यूलर वेट 32 मान लीजिए, 0.821, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर बच्चों यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ गलती अपन से हो रही है। ठीक है, क्योंकि अपन को यहाँ गलती हो रही है, ये गलती हो रही है। देखिए अब देखिए 1 by 1 असेंबल करते हैं। यहाँ वॉल्यूम दी हुई है, V1 आपको दिया हो गया है 900 ml,
ठीक है, T1 आपको दे दिया है 50 प्लस 273 288 केल्विन। अब आप देखिए P1 आपका आ गया है 760 mm। इज इट क्लियर? ये कंडीशन पे 761 ये दिया हुआ, ये दिया है, वो लिख दिया है मैंने। ये देखिए यहां पर आप देखेंगे, अब देखो यहां पर आपके पास क्या है, अब एनटीपी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमें कुछ भी हो जाए V2 निकालना है। T2 ध्यान दीजिएगा, आपको 273 केल्विन ही लेना है। ठीक है, केमिस्ट्री में 270 है और आप जानते हैं प्रेशर 1 mm होता है। इज इट क्लियर? अब देखिए इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2, तो V2 ही तो निकालना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पर आपके पास P1 कितना है 761, V1 कितना है 900, 288 इज इक्वल टू P2 कितना है 760, V2 यू हैव टू कैलकुलेट 273, V2 आप कैलकुलेट कर दीजिए फटाफट से। आप ध्यान दीजिएगा 761 into 900 divided by 288 into 273 divided by 760, ये वैल्यू आ रही है 854, ये आ रहा है 854.25 ml। इज इट क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, आप एक लॉजिकली सोचिए, हमने लगाया यही है, हमने लगाया यही है, लास्ट लेक्चर में भी ये न्यूमेरिकल्स किए थे। फर्क कितना आ गया है, ये भी था, इसमें भी कोई चेंज नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं, इसमें भी, सिर्फ और सिर्फ यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर 775 नहीं रखना है, गलती मत कर देना। आप 775 रख दोगे तो उसमें गैस और वाटर वेपर दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखो इसी तरह का क्वेश्चंस एक और प्रैक्टिस के लिए मैं लाया हूं, तो क्या है परफेक्शंस आ जाएगा, सेम ही टाइप का क्वेश्चंस है, 160 mm है। ठीक है, यहां पर आपको वॉल्यूम निकालना है, टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर कितना है, यदि mm है तो यहां पर 760 mm है। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई वाटर नहीं होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे नो इवोपरेशन ऑफ वाटर। V2 की वैल्यू 160 ml है, T2 की वैल्यू 107 प्लस 273, ये कितना हो गया है 10 और दिस तो 380 आ रहा है केल्विन। देखिए यहां पर P2 कितना दिया है 750 माइनस 21, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 और 2 729 mm होगा। ध्यान दीजिए ये क्या है, दिस इज द 750 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। प्रेशर ऑफ गैस आपको निकालना है, वाटर वेपर कितना दिया है 21, और ये क्या है H2 की वैल्यू, तो ये प्रेशर ऑफ गैस कितना आ जाएगा 729 आएगा कि नहीं आएगा। तो वंस अगेन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, you can apply this formula P1 V1 T1 equal to this। ठीक है, P2 V2 T2। ठीक है, ये कितना है P1 760, V1 रखा 273, यहां तो कोई वाटर वेपर होता नहीं था, तो जो भी प्रेशर होगा H1 वो गैस का ही होगा। इट इज इक्वल टू 729 V2 160 ml और यहां पर 380। ध्यान दीजिएगा ये mm, तो ये mm में रखा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं थी। ये यहां पर आपके पास ये आ गया है, ठीक है 380, तो V1 आ गया है। आप एक ही चीज ध्यान रखिएगा, तो 729 into 160 into 273 डिवाइडेड बाय 380 डिवाइडेड बाय 760, ये वैल्यू आ रही है 110.25 ml। ठीक है, जाते जाते इसको माइंड अप करते करते मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चंस यहां बना दिया। ठीक है, ऐसा का ऐसा ही रखा। ठीक है, ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ये लिख दिया है क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ
ऑक्सीजन गैस है ना, 16 ग्राम ऑफ ए ऑक्सीजन गैस, ये सारी की सारी चीजें रख दी। तो अब आप देखिए यदि यही न्यूमेरिकल्स है तो इसमें तो ये चीज तो चली जाएगी, ठीक है। तो आप उस समय क्या हो जाएगा, आपको सॉल्यूशंस निकालना है, तो क्या होगा, P इज इक्वल टू W मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT बाय वॉल्यूम। अब केयरफुल रहिएगा, ये तीसरा न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा ये प्रेशर ऑफ गैस नहीं है, ये गैस प्लस वाटर वेपर है। प्रेशर ऑफ गैस 729, बट 760 करना पड़ेगा क्योंकि अभी P1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2 नहीं कर रहे हैं। मास कितना दिया है, सॉरी ये वॉल्यूम निकालना है अपन को, ठीक है। वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड आउट मास 1632 मॉलिक्यूलर मास 0.821, टेम्परेचर कितना है 380, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना आएगा चेक कर लीजिए, ये 0.5 इंटू 0.0821 इंटू 380 इंटू 760 डिवाइडेड बाय 729, चेक कर लीजिएगा 16.26 लीटर आएगा। ध्यान दीजिएगा ये एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दिया है, ये इसकी यूनिट होती है लीटर एटमॉस्फेयर मोल पर केल्विन, ये मोल है, ये केल्विन है। तो ये जो आंसर आएगा वॉल्यूम 16.26। तो तीन न्यूमेरिकल्स मैंने क्लियर किया है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड ओवर वाटर हैविंग दिस मच प्रेशर दिस, ये मैंने सॉल्व कर दिया है। आई होप गैल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर पेलोड उसकी एप्लीकेशन क्लियर होगी। थैंक यू फॉर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। टुडे लेक्चर के लिए थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात करते हैं।